नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। नाम है परितोष माथुर, जो श्रीराम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। माथुर जी, आपको जय श्री राम। जय सिया राम सर। और ये जय सिया राम बोलना खास हो जाता है आज, क्योंकि आप जिस ग्रुप की आपने नींव रखी है, जिस ग्रुप को आप मेंटेन करते हैं, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसका नाम है श्रीराम ग्रुप। आपने करियर की शुरुआत की और एक बिजनेस की शुरुआत की, श्रीराम के साथ शुरुआत की। कारण सर, श्रीराम कुछ यहाँ से खास है। आज से 8 साल पहले जब श्रीराम ग्रुप की नींव रखी थी, तब वो ग्रुप भी नहीं था। सिर्फ श्रीराम फाइनेंस के नाम से शुरुआत करी थी। छोटे मोटे लोन्स दिया करते थे सर, और कोई टीम नहीं, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं, अकेला काम करता था। छोटे छोटे लोन्स देके लोगों की मदद भी होती थी और मेरी मदद भी हो जाती थी। स्कूल कॉलेज के खर्चे निकाले और इस तरह श्रीराम ग्रुप की नींव रखी गई थी। नींव इसलिए भी कहूँगा बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि बहुत छोटे स्तर से शुरुआत करी है। परिवार में कोई व्यापारी गण है नहीं, ना परिवार व्यापार में रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि श्रीराम फाइनेंस, जो कि 1000 रुपये, मतलब आज की तारीख में तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट उस टाइम पे, मतलब 8 साल पहले की बात करूँगा, तो लोगों की 1000 रुपये से भी मदद करना अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी, चुनौती थी मेरे लिए। क्योंकि मेरे पास कम अमाउंट था, कम कैपिटल था, पर शुरुआत ऐसे ही हुई है सर। क्या है ना कि कहते हैं कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी जरूरी है, उसके लिए रिस्क ज़रूरी है। और सर, मैंने लिए कैलकुलेटेड रिस्क। शायद श्रीराम का भरोसा मुझ पर और मेरा भरोसा श्रीराम पर, और ये अटल विश्वास ही था जो ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया आज की तारीख में, कि आज श्रीराम फाइनेंस भी आज श्रीराम ग्रुप में तब्दील हो चुका है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट बिल्डर्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स, हर इंडस्ट्री में धीरे धीरे कदम रखा। और आज श्रीराम का ये शायद मेरे पे आशीर्वाद था, मेरी टीम पे आशीर्वाद था, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। और श्रीराम का नाम यानी विश्वास का नाम, सबसे पहली चीज़ विश्वास ही है सर। श्रीराम का नाम यानी विश्वास का नाम, और आगे आप बड़े हैं। आपने शुरुआत जो बता रहे हैं कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, लेकिन जो भरोसे की बात आती है, आमतौर पर कहा जाता है सरकारी ठेकेदार, यानी चलो काम चलाऊ काम किया होगा, ये सड़क किसने बनाई है, सरकारी ठेकेदार ने बनाई है, भरोसा नहीं होगा लोगों को। लेकिन जो श्रीराम कंस्ट्रक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्टशिप है आपकी, उसमें क्वालिटी मेंटेन देखने को मिली है। कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप ये? सर, कई बार क्या होता है कि हमारे पेमेंट्स लॉन्ग ड्यू हो जाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है कि पेमेंट्स लॉन्ग ड्यू हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रस्ट खो देंगे। आज जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब लोग सोचते हैं कि काम चलाओ काम किया होगा, पर ये शायद आज के युग में, इस युग में 2024 की बात करूं तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एमपी स्पेशली, जहां गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट की सोच बदल चुकी है। और गवर्नमेंट की सोच बदली, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरा भी पर्सनली ये कहना था पहले, आज जब मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, तब मेरा ये सोचना था कि शायद सरकारी ठेकेदार है, काम चलाओ काम करेगा और चला जाएगा। लेकिन आज जब हम लोग इस फील्ड में उतरे, तो हमें पता चला कि नाम को मेंटेन करना कितना मुश्किल काम होता है। हम काम चलाओ काम कर भी दें, और सरकार बाद में कहेगी, पहले जनता कहेगी। जनता तो ये कह देगी ना, भैया आप तो मजाक करके चले गए, यहाँ पे रोड बनाई या मजाक किया आपने, या जो भी काम हमने किया कंस्ट्रक्शन लाइन में, हम जनता को वो मौका नहीं देते। क्योंकि जब श्रीराम ग्रुप का नाम आता है तो विश्वास वाली बात है, जो हमने, हमारा पहला डिस्कशन ही इस बात में था कि श्रीराम मतलब विश्वास। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमें जो भी टेंडर हो उससे ऊपर भी जाना पड़े। कई बार फ्रॉम आर पॉकेट्स ओनली वी यूज़ आर मनी, हम अपनी जेब से भी लगा देंगे, लेकिन विश्वास राम का है। जब उनका नाम आता है बीच में, तो हम सिर्फ इंसान है सर। हमारे बैंक बैलेंसेस हमारी हैसियत बता सकते हैं, परंतु हम भगवान नहीं बनते उस चीज़ से। हमारी कोशिश रहती है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ एमपी को, वो साक्षर रूप में दिखे, प्रैक्टिकल लाइव ऑन फील्ड। तो कोशिश यही है कि श्रीराम के नाम को बरकरार रखें, साक्षात दिखे, एक सबसे अहम यही होता है। लेकिन हम देखें तो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, टेंडर निकला, फिर मंजूर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, काम शुरू होते 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 कई बार ये भी होता है कि 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो जाहिर तौर पर है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। कैसे मेंटेन कैसे करते हैं? सर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती भी है। कई बार ऐसा होता भी है हमारे से कि हमने
अगर प्रैक्टिकल बात करूँ ऑन बिजनेस ओरिएंटेशन शिट, तो हमने रेट टू रेट भी काम किया। पर क्यों किया? क्योंकि हमें अपना नाम बरकरार रखना था। और नाम किसका? प्रभु श्री राम का, जो अल्टीमेट ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिंबल और प्रतीक है। हमने ऐसा किया है कई बार, कई प्रोजेक्ट्स में किया, जहाँ पे हमने नाम को बरकरार रखने के लिए अपनी जेब से तक मनी लगाया। इवन मेरी टीम रात दिन काम करती, 24 आवर वर्किंग टीम है सर मेरे पास, एंड दीज पीपल आर वर्किंग 24 आवर्स अ डे जस्ट टू कीप द नेम सेफ। सेफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम बचना चाह रहे हैं किसी चीज़ से। सेफ से मेरा मतलब है कि जो बोला गया निर्धारित रूप पे हमें डायरेक्शंस आते हैं गवर्नमेंट ऑफ एमपी से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जब डायरेक्शंस आते हैं कि इस तरह चीज़ होनी है तो उसी तरह होनी चाहिए। मतलब उपलब्धता वही रहे जनता तक जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी चाहती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ एमपी कहती है कि इस दिशा में इतनी सड़क बननी है या इस दिशा में इतना फ्लाईओवर या ब्रिज बनने हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो स्ट्रेंथ, जो क्वालिटी, जो मटेरियल जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी चाह रही है एग्जैक्टली सेम चीज़ दें। हालांकि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हर समय वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, पर हमारी कोशिश बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहती है सर, क्योंकि हमें अपना नाम बहुत प्रेशियस है सर, श्री राम का नाम है। श्री राम ग्रुप के होटल्स, मॉल, रिजॉर्ट जरा जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कहाँ पर हैं, किस तरह के हैं, लोग कैसे वहाँ पर ठहर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर श्री राम ग्रुप के रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं राजस्थान में, एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प करी है सर, क्योंकि ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं होता तो हम काम शुरुआत भी नहीं कर पाते। राजस्थान गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो मॉल बनाने में सर आप जानते हैं कितना कैपिटल लगता है, कितना लेबर लगता है, कितनी वर्कफोर्स लगती है। किसी मॉल की डिज़ाइनिंग एक दिन का, देसी भाषा में बोलूँ तो एक दिन का हलवा नहीं है सर। मॉल इज़ नॉट हलवा। हम भोपाल में बैठे हैं, हमारा इंटरव्यू भोपाल में हो रहा है, बट वी नो कि एक मॉल को चलाना, रन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और जो मॉल राजस्थान में है वो उदयपुर में है, एंड सबसे टॉप फ्लोर पे मेरा होटल भी है, और होटल के ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है जो कि रूफटॉप रेस्टोरेंट है। अब इन चीज़ों को चलाना, मैनेज करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट येस समहाउ मेरी एक अच्छी टीम है, अच्छा कोलैबोरेटिव सबका एफर्ट है, तो आज वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं। एंड मैं तो चाहूँगा भोपाल के लोग राजस्थान पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, हरियाणा पहुँचे, घूमे देश को, पहले देश को जाने। जो एथनिसिटी चाहिए होती है ना, मैंने अपने मॉल में वो रखी है। आज जो रीजनल कल्चर है उसका डिपिक्टेशन है पूरे मॉल के अंतर्गत, कि आप जहाँ खड़े होते हैं ना मॉल के अंदर, तो आपको एक फीलिंग आती है, वाइब आती है कि यार ये मॉल राजस्थानी मॉल है। तो राजस्थान में बनाने का कंसेप्ट ये था कि हम देसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते थे जी। और मॉल का कंसेप्ट जो लाया मैं, वो ये सोच के लाया कि राजस्थान इज़ रॉयल कल्चर, जहाँ राजे महाराजे आज भी अपनी रॉयल्टी को मेंटेन करते हैं। तो मेरा जो मॉल का कंसेप्ट है वो भी रॉयल है। अगर मैं तो चाहूँगा सारा एमपी घूमने जाए एक बार राजस्थान, और अगर श्री राम का आशीर्वाद रहा तो सबको समझ में आएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट एथनिसिटी, एथनिक कल्चर। वो कल्चर दिखेगा मेरे मॉल के अंदर, मतलब आर्ट का पूरा संपूर्ण यूज़ किया गया उस मॉल के अंदर कंस्ट्रक्शन में। एंड वो मेरा एक प्राइम प्रोजेक्ट और दिल वाला प्रोजेक्ट भी था, बिकॉज मेरे फादर साहब ऑल्दो ही वर्कड ओवर हेयर इन एमपी फॉर 33 ईयर्स, पर वो दिल वाला प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि फादर साहब का जो जन्म हुआ वो राजस्थान में उदयपुर में हुआ था। तो पिताजी मेरे राजस्थानी हैं, पर हाँ एमपी में रहे, तो ये प्रोजेक्ट उनको समर्पित है, पूरा मॉल प्रोजेक्ट उनको समर्पित है। हमारे दर्शकों के लिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो राजस्थान घूमने जाएं तो कहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताएं। उदयपुर में फतेहपुरा चौराहा, वहाँ किसी से पूछें संपत्ति मॉल। संपत्ति इज़ माय ग्रैंड मदर्स नेम, पापा जी की मम्मी है, दादी है मेरी, उनके नाम पे पूरा मॉल बनाया गया है। जब भी जाएं घूमने ज़रूर जाएं और देश के बारे में थोड़ा जानें। मैं भी खुद पर्सनली कुछ कहना चाहूँगा इस विषय में, कि लोग सोचते हैं कि हम भोपाल बैठ गए या दिल्ली बैठ गए तो हमने सब घूम लिया, पर आप देश को देखें, विभिन्न राज्यों को देखें, विभिन्नताओं में एकता वाली बात जब आती है ना, तो आप वहाँ समझेंगे जब आप देश को तरीके से घूमेंगे और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों से आप अपना कम्युनिकेशन करेंगे, तब आप समझेंगे कि विभिन्नताओं में एकता कैसे आती है तो एक ही देश पूरा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमने दिल्ली घूम लिया, मुंबई घूम लिया, हमने सब घूम लिया। नहीं, देश दिल्ली मुंबई में नहीं बसा करते, देश बीहड़ों में और गाँव में बसा करते हैं। सच्ची बात तो यही है, और मैं चाहूँगा कि एमपी राज्य से लोग राजस्थान जाएं। बिल्कुल, और कल्चर सिटी भी है राजस्थान।
हम देखें कि जो आप अब वापस लौटते हैं, हम क्वालिटी की आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, टूरिज्म पर बड़ा फोकस कर रही है। जो तमाम पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर सबसे अधिक फोकस है। तो आप अपनी ओर से कहाँ सेवा देना सुविधाजनक मानते हैं कि कहाँ पर आपको सेवा देना चाहिए? साथ ही मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं क्या देख पाते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है। टूरिज्म की बात आती है, वहाँ भी फोकस है, बट टूरिज्म आता कैसे, टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इंपॉर्टेंट बात वो है। और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उन्हें रिजुविनेट करना है, जो कि सरकार कर रही है इस समय। लेकिन रिजुविनेट करने के लिए पुरानी बनी हुई इमारतों को वापस खड़ा करना, यह हमारा योगदान वापस आता है। अगर सरकार को लगता है कि श्रीराम ग्रुप को ये काम देना चाहिए, तो प्लीज़ हम तहे दिल से इस काम को करेंगे, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस यानी टूरिज्म यानी कि हमारे देश का व्याख्यान देश विदेशों में, बहुत कीमती बात है। और आज एमपी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे फोकस भी कर रही है। तो अगर सरकार हमसे कहती है, एमपी गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आप लोग आइए, अपना योगदान दीजिए, सर हम तो सबसे खुश लोग होंगे, खुशकिस्मत लोग होंगे कि हमें सरकार कहेगी कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को वापस से खड़ा किया जाए और रिजुविनेट किया जाए। मतलब रिजुविनेशन में कंस्ट्रक्शन, आर्ट, आर्किटेक्चर, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। पुरानी जो हमारी इमारतें हैं वो बहुत खूबसूरत रही हैं एक टाइम पर। आज क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो थोड़ी बहुत जर्जरता आती है। मौसम को कह लीजिए या किसी भी चीज़ को गिन लीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पर सरकार आज इन चीज़ों पर फोकस कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारा योगदान हो पाए आर्ट आर्किटेक्चर को वापस से खड़ा करने में, तो मतलब इससे बढ़िया बात तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती। जाहिर तौर पर है, जिस प्रदेश से आप आते हैं, राजस्थान से, वो तो आर्ट कल्चर का शहर ही है और जो पुरानी विरासत हैं उनको संजोकर भी रखा गया है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की एक और थीम चल रही है। मैं जिक्र करना चाहूँगा श्री राम वन पथ गमन। मध्य प्रदेश से जिस रास्ते से होकर प्रभु श्री राम गुजरे थे 14 साल के वनवास के दौरान, और कहा जाता है कि सबसे अधिक समय 12.5 साल उन्होंने इसी वनों में बिताया है। वो चित्रकूट मध्य प्रदेश में है जहाँ पर सबसे अधिक समय उन्होंने बिताया है। वहाँ पर भी राम वन पथ गमन को लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है। क्या श्री राम ग्रुप है वहाँ पर भी अपना योगदान देने के लिए तैयार रहेगा? हमेशा से योगदान के लिए तैयार है, और राम भगवान के माध्यम से तो हम आज यहाँ तक बैठे हैं, आपके समक्ष बैठ पाए। और सच कहना चाहूँगा, ऑनेस्टी से बात करना चाहूँगा, अगर राम का साथ ना होता तो हम यहाँ भी नहीं होते। शायद ईश्वर ने देखा ऊपर से कहीं से, पर अगर उनका साथ ही नहीं है तो फिर हम जीवन में कार्य भी क्यों कर रहे हैं? हमेशा से भागवत गीता का कहना है, कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। तो हम तो कर्म वाले लोग हैं सर। हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है सर। अगर आज ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया तो इसीलिए दिया कि भैया 2 हाथ 2 पैर, आंखें, नाक, कान, मुंह और बीच में बुद्धि, पर बुद्धि भी सद्बुद्धि। वो बड़ी कीमती बात है सर, क्योंकि ईश्वर का मार्ग सिर्फ एक ही कहता है कि तू कर्म कर, बाकी हम देख रहे हैं। तो हम कर्म पथ पे चलने के लिए हमेशा 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 तैयार हैं। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव सबसे अधिक फोकस कर रहे हैं निवेश पर। आप देखें कि अलग अलग शहरों में भी जा रहे हैं, रीजनल जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही हैं, और फरवरी में ग्लोबल कॉन्क्लेव है भोपाल में होने जा रही है। उसकी तैयारी जो है लगातार चल रही सरकार की ओर से। तो मध्य प्रदेश में निवेश आए, श्री राम ग्रुप क्या ऐसोर भी कुछ सोच रहा है क्या कि अपना भी निवेश यहाँ पर करे? सर, निवेश करने के बारे में अगर नहीं सोचा होता तो हम यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि हमारा सबसे पहला निवेश तो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है कि भैया चीज़ें वापस से सुचारू रूप से चलें। अगर आज आप खुद सोचें, उदाहरण के तौर पर आप जहाँ रहते हैं, आपका घर, जिसे आप घर कहते हैं, वहाँ से घर से बाहर निकलें अपनी कार में या बाइक पर, और आपको रोड ही ना मिले कि मैं ऑफिस कैसे पहुँचूँ। बेसिक चीज़, सबसे बेसिक चीज़, रोटी, कपड़ा, मकान, और अब सड़कें भी। सड़कें नहीं होंगी तो सर आप ऑफिस तक भी पहुँच पाएंगे? या जिस कपड़े में आप निकलते हैं घर से बाहर, या जिस वस्त्र में आप घर से बाहर निकलते हैं, क्या वो वस्त्र सही सलामत होगा जब तक आप यहाँ तक पहुँचेंगे? तो आप बेसिक्स को पकड़िए। आज गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना क्यों है कि
आज हम हर नागरिक को ये सुविधा दें कि वो आगे अग्रसर बढ़ सके, ग्रोथ की ओर आगे बढ़ सके। तो ग्रोथ कहाँ से होगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आज हम अगर स्टेशन की बात करें तो रानी कमलापति भोपाल की आन बान और शान हो चुका है सर। लोग देखते हैं और सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ ऐसा स्टेशन क्यों नहीं है। बट आपको एक नींव को पकड़ना होगा, जड़ को पकड़ना होगा। जड़ क्या है? ग्रोथ। आज अगर हमारे पास ग्रोथ नहीं है तो व्यक्ति कभी आगे अग्रसर होने की सोच ही नहीं सकता। आज हम सबकी सोच बदलाव की ओर है। बदलाव भी कैसा? सकारात्मक बदलाव। तो साहब हम तो हैं, हम एज इन सेंस पूरी टीम मेरी, क्योंकि बिना टीम के सर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसे आपकी टीम के बारे में भी जानना चाहेंगे, आप बार बार उसका जिक्र भी कर रहे हैं। किस तरह की टीम है, कैसे वर्कआउट करते हैं? सर मेरी टीम मेरी ही तरह है। मतलब थोड़ा सा कहना चाहूँगा, शायद अजीब लगेगा कैमरे के ऊपर, लोग मुझे सनकी कहते हैं सर। सच बताऊँगा, सनकी कहते हैं, बिकॉज आई एम टू फोकस्ड ऑन माई वर्क। कई बार क्या होता है, मैं इतने फोकस में होता हूँ अपने काम के पीछे कि भोजन करना तक भूल जाता हूँ। और जब मैं भूल जाता हूँ तो मेरी टीम मुझे याद दिलाती है, सर भोजन भी करना था। मतलब ठीक है, पर हाँ मेरी टीम मेरी ही तरह है, कंप्लीटली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। क्योंकि विदाउट डेडिकेशन, विदाउट किसी चीज़ पे टेक्निकली घुसना संभव नहीं है सही कार्य को एक रूपरेखा देना। तो मेरी टीम जो है कंप्लीटली समर्पण पे काम करती है, टाइमिंग की चिंता करती नहीं। क्योंकि हम लोग ये सोचें कि 10 से 7 या 10 से 6 ये ड्यूटी टाइमिंग्स होते हैं। अगर मेरी टीम इन समयों को देखने लग जाए तो काम कभी सटीक रूप से हो नहीं पाएगा। हम समय की चिंता करे बिना 24 घंटा समर्पित रूप से काम करने के लिए डिज़ाइंड है। और ये डिज़ाइनिंग किसी एक ने नहीं करी है, सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट है सर इस चीज़। बिल्कुल, और टीम वर्क ही है कि जो श्रीराम फाइनेंस था अब वो श्रीराम ग्रुप हो चुका है। आप मेरा आखिरी सवाल है आपसे माथुर जी, अपने ग्रुप को, श्रीराम ग्रुप को आप आगे कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं? सर मैं श्रीराम ग्रुप को वहाँ तक देखना चाहता हूँ जहाँ जब भी व्यक्ति, कोई भी स्टाफ हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, जब देखे कि उस सड़क से गुजरे या उस ब्रिज से गुजरे या उस फ्लाईओवर से गुजरे तो ये बोले ये मैंने बनाया, इसमें मेरा योगदान है। उसे बोलने में गर्व का एहसास होना चाहिए कि ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है। जब उसे बोलने में ये एहसास हो जाएगा ना कि हमारे द्वारा बनाया हुआ है, तब मेरा गोल अचीव होता है सर। क्योंकि कोई भी स्टाफ जब बोलने में गर्व का एहसास करे कि ये काम मेरे द्वारा किया गया या इसमें मेरा योगदान था, तो मेरा एक गोल, मेरा क्राइटेरिया, मेरी कंपनी का इस तरह गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप लाइन में आना सिद्ध हो जाता है कि मेरी हर टीम को प्राउड फीलिंग आती है। हर टीम सदस्य, टीम मेंबर को, इवन मेरे यहाँ चाय पिलाने वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि सड़क हमने बनाई है, तो मुझे गर्व वाली एहसास होता है। वो मेरा एंड गोल है सर, जहाँ लोगों को गर्व महसूस हो कहने में कि ये काम हमने किया, हमारे द्वारा किया गया, तो वो मेरे लिए एक एंड गोल है सर। वहाँ सेटिस्फैक्शन है सर मुझे। कहाँ फोकस कर रहे हैं फिलहाल मध्य प्रदेश में? हम सड़कों की बात करें, ब्रिज या अदर कोई गवर्नमेंट वर्क, कहाँ पर आपका सबसे अधिक फोकस? सर सबसे अधिक फोकस अगर मैं कहूँ तो 150 किलोमीटर की रेंज हमने एक डिसाइड किया एज ए टीम कि हमें इस रेंज में चाहे ब्रिजेस का काम हो, चाहे रोड्स का काम हो, चाहे फ्लाईओवर्स का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, हमारा फोकस 150 किलोमीटर की रेंज अराउंड भोपाल है। अभी इस रेंज को और बड़ा करने का विचार चल रहा है, पर पहले इस रेंज पे फोकस है हम लोग का। बिकॉज हम अब नए हैं यहाँ पर, वी आर न्यू इन दिस जोन एमपी, तो हम चाहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ें। एक कहते हैं ना, पहले एक सीढ़ी चढ़नी होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो हमारा जोन अभी 150 किलोमीटर्स का एक एरिया सेलेक्ट किया हम लोगों ने, वहाँ फोकस है पूरा कि जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ एमपी हमको आदेश देगी वैसे वैसे हम काम करेंगे। और काम ऐसा ना जाने कैसा, काम ऐसा ना जाने कैसा था। ये थे हमारे साथ परितोष माथुर जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीराम ग्रुप के, और उन्होंने हमारे साथ खास चर्चा की।